नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। बेंगलुरु के हुलूमई इलाके में एक परिवार रहता था। 27 मार्च 2025 को इन्होंने यहाँ का जो किराए से रह रहे थे, एक इंजीनियर था, उन्होंने खाली कर दिया और वो वहाँ से चले गए। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई किराएदार किराए का कमरा खाली करके जाता है तो मकान मालिक उस कमरे को चेक करता है। इसी तरह करीब 5:30 बजे के लगभग मकान मालिक जाता है और उस कमरे को देखता है। सारा सामान कुछ बिखरा पड़ा था, कमरा कुछ क्लीन था। बाथरूम की तरफ जाके देखता है तो एक संदिग्ध सूटकेस वहाँ रखा हुआ मिलता है। संदिग्ध सूटकेस को वो हाथ नहीं लगा था, उसे उसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। वो पुलिस को फ़ोन करना मुनासिब समझता है तो 5:30 बजे के लगभग दक्षिण पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाता है मकान मालिक के द्वारा और बताया जाता है, सर, यहाँ बेंगलुरु हुलीमऊ इलाके में मेरा घर है, जहाँ कुछ किराएदार रहते थे, बाहर से आके यहाँ से वो लोग चले गए हैं और यहाँ एक सूटकेस रखा है जिस पर मुझे शक है कि शायद इसमें कुछ संदिग्ध हो। तब पुलिस तुरंत हरकत में आती है और वहाँ जाके सूटकेस को देखती है। जैसे ही पुलिस बाथरूम से वो सूटकेस बाहर निकालती है और उसे खोलती है, खोलने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सूटकेस में एक महिला की लाश रखी हुई थी और लाश कोई साबुत नहीं थी बल्कि कटी फटी लाश थी, जैसे किसी धारदार हथियार से उसको काट के उसके टुकड़े करके उसमें फिट किया गया है और फिर वहाँ रखा गया है। इसके बाद मकान मालिक से पूछा जाता है कि यहाँ कौन रहते थे, तो वो बताता है कि एक राजेश राजेंद्र खेड़कर नाम का शख्स 1 साल पहले आया था। वो मुंबई का रहने वाला है और वो इंजीनियर है और निजी कंपनी में यहाँ काम करता था। अभी कुछ दिनों से वह वर्क और मतलब घर में बैठ के वो काम कर रहा था और उसकी पत्नी गौरी सांबलेकर थी। दोनों यहाँ रह रहे थे 1 साल से और अभी वो जा चुका है और ये जो लाश है उसकी पत्नी की है। जब पुलिस को ये सारी जानकारी मकान मालिक के माध्यम से मिलती है तब पुलिस राजेश को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। राजेश का फ़ोन ट्रैक पर लगा दिया जाता है। राजेश के फ़ोन और उसके सभी जहाँ जहाँ का वो है मुंबई की तरफ निकलती है और राजेश को मुंबई के उनके एक होटल से पकड़ लिया जाता है। उनकी जो भी लोकेशन रहती है वहाँ वो कुछ संदिग्ध हालत में मिलते हैं। उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ पी रखा था और बेहोशी की हालत में उनको मिलते हैं। फिर पुलिस उनको लेके हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि इस शख्स ने कॉकरोच मारने वाला लिक्विड यानी फिनाइल और एसिड मिक्स करके पी लिया है। उनका इलाज होता है और इलाज के 2 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं। तब पुलिस उनसे पूछताछ करती है। वो बताते हैं कि अपनी पत्नी को मार के सूटकेस में डालने की बात वो कबूल कर लेते हैं। इसके अलावा क्यों मारा, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, ये सब कुछ बताने में असमर्थ थे। पड़ोसियों के माने तो पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया राजेश उनकी पत्नी गौरी की आए दिन लड़ाई होती रहती थी। किसी न किसी बात को झगड़ा होता था और झगड़े की जो आवाज़ थी वो इतनी तेज हुआ करती थी कि मोहल्ले में सभी जगह उनके झगड़े की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती थी। अक्सर ये लड़ाई होती थी और 27 मार्च को और 26 मार्च की रात को ये सब लड़ाई वगैरह हुई थी। लड़ाई ज़ोर ज़ोर से हो रही थी और अचानक लड़ाई बंद हो जाती है, आवाज़ें आना बंद हो जाती है और 27 मार्च को ही ये सुबह सुबह घर खाली करके चले जाते हैं। तब आसपास पता चलता है, राजेश की तबीयत ठीक हो जाती है तो पुलिस उनसे पूछती है कि क्या हुआ था। इस पर राजेश बताता है कि पहले तो 26 मार्च को वे दोनों रात में खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते उन दोनों की अक्सर लड़ाई हो जाती थी और किसी बात को लेके बहस हो जाती है। पूजा पहले तो उन पर हाथ उठाती है, इसके बाद पूजा उनकी तरफ चाकू फेंक के मारती है।
राजेश को गुस्सा आ जाता है और वह वही सी चाकू से पूजा पर हमला कर देते हैं। पहले पेट में मारते हैं और जैसे ही पूजा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाती है तो गले में मारते हैं। इस तरीके से वो देखते हैं पूजा मर चुकी है तो वह उसके टुकड़े कर फिर उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं कुछ देर बैठ के, और फिर घर में रखा एक ट्रॉली बैग पर उनकी नज़र पड़ जाती है। उस ट्रॉली बैग में पूजा की लाश को वो रखते हैं और वो एडजस्ट नहीं हो रही थी तो उसके कई टुकड़े भी वो 8 से 10 टुकड़े कर देते हैं और उसमें एडजस्ट कर देते हैं। बाथरूम में उसकी लाश को ले जाते हैं, वहाँ टुकड़े करते हैं, बैग में जमाते हैं और फिर पैक करके वहीं टिका देते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत पछतावा हुआ, घबराहट हुई, वो खुद को भी मार देना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया। अपने पापा को फ़ोन करा और बताया कि पापा पूजा अक्सर मुझसे झगड़ा करती है, गौरी अक्सर मुझसे झगड़ा करती है और मुझ पर हाथ भी उठाती है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इन दिनों मैं बेंगलुरु के हुली मऊ इलाके के एक फ्लैट में रह रहा हूँ और मैं यहाँ घर में रह के काम कर रहा हूँ। पूजा और मेरी आए दिन लड़ाई होती है, पूजा मुझ पे हाथ उठाती है, मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूँ, छोटी छोटी बातों पे वो लड़ती रहती है। इस तरीके से वो अपने पापा को फ़ोन करते हैं और ये भी बताते हैं कि मैंने पूजा को मार दिया है, अब मुझे पछतावा हो रहा है, मैं खुद को भी मार देता हूँ। इस पर उनके पापा उन्हें समझाते हैं कि बेटी ऐसे वैसे कोई हरकत मत करो, तुम मुंबई आ जाओ। दरअसल राजेश और गौरी की शादी मुंबई के महाराष्ट्र में होती है और वे दोनों महाराष्ट्र में ही रह रहे थे, लेकिन नौकरी के सिलसिले में 1 साल पहले ही वो बेंगलुरु गए हुए थे। वहाँ दोनों रह रहे थे और वहाँ इस तरीके से गौरी की हत्या हो जाती है उनके पति के द्वारा। तो ये सारी बातें अपने पिता को बताते हैं। उनके पिता को पुलिस बयान लेने के लिए बुलाती है तो उनके पिता को वो बताते हैं कि हाँ, राजेश का ऐसे फ़ोन आया था और मैंने उसे समझाया था, बेटे जो हुआ है हम समझ लेंगे, आप अपने आप को कोई क्षति मत पहुंचाएं, चोट मत पहुंचाएं और यहाँ आ जाएं। तब मेरे बुलाने पर आया, पर राजेश ऐसा कुछ कर लेगा मुझे इस पर विश्वास नहीं। इसके बाद राजेश क्या हुआ था पूरी बात बताने में असमर्थ थे। पुलिस जो वहाँ की दक्षिण पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम की उपाध्यक्ष डीसीपी सारा फतिमा हैं, उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ पहुँचे तो किराएदार पहले से जो मकान मालिक था वो पहले से मौजूद था। वो बाथरूम में रखा बैग जब हमने खोला तो सबके होश उड़ गए, सब सहम गए और धीरे धीरे ये बात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फैल गई और सभी लोग जहाँ तक गए तो सभी के मन में यही आ रहा है कि देखिए आजकल जो है कितने केस ऐसे बन रहे हैं, कोई पत्नी को मार रहा है, कोई पति को मार रही हैं और कोई पति किसी का शादी करवा रहा है उसके प्रेमी के साथ। तो ये चारों तरफ आज हो क्या रहा है, ज़्यादातर जो पति पत्नी है और जो केस बन रहे हैं वो सेपरेट है। बेंगलुरु का में ही काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के समस्तीपुर के रहने वाले जो एआई इंजीनियर थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी कर लिया था, वो भी वहाँ सेपरेट रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई। तो ये लोग ज़्यादातर जो केस हैं, ये देखिए अभी अभी सौरभ का केस भी मार्च के माह में ही बहुत ट्रेंड में रहा। उसके बाद फिर जो प्रगति थी उसने अपने हस्बैंड को मारा। उसके बाद फिर जयपुर में ऐसा केस आया। इसके बाद ऐसे मार्च महीने में कई ऐसे केस आए जहां पत्नियों ने ज़्यादातर पतियों को मारा और फिर कुछ पतियों ने भी पत्नी को मारा, कुछ गैस के अंदर, कुछ कुकर के अंदर, कुछ नीले ड्रम के अंदर और फिर कुछ अब ट्रॉली बैग के अंदर, ऐसे सब कुछ लगा पड़ा है। तो ये जो समाज है, दुनिया है, ये पति पत्नी के रिश्ते हैं, जाने कहाँ चले जा रहे हैं और ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो कहती हूँ कि दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो बैठ के आराम से सॉल्व करना चाहिए और अपने घर परिवार वालों के साथ भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। उनके साथ भी महीने 15 दिन में 2-4 महीने में रहकर 8-15 दिन का वक्त बिताना चाहिए दोनों को और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में रहेंगे, बड़े बूढ़ों के साथ रहेंगे तो कुछ उनके ज़िंदगी के अनुभव, तजुर्बे, प्रेम उनको साथ मिलेगा
कुछ सीखने को मिलेगा और इस तरीके से दोनों की ज़िंदगी आसान हो पाएगी एक दूसरे को समझने में। थोड़ा सा कुछ बातें हैं, अगर इंसान अच्छा है तो थोड़ी कमी कमजोरियों को सहन कर लेना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो आराम से अलग हो जाना चाहिए, अपना अपना कमाना खाना चाहिए। इस तरीके से मारकाट करने से कुछ भी नहीं होता है। चलिए, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत। आपको कहानी कैसी लगती है अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, तुम बनाओगे? चलो हेलो बोलो। हेलो दोस्तों, मैं हर्ष हूँ। मैं उधर से बोलूँगा। उधर से नहीं, वो यहीं से आएगी।